जबलपुर में एक हिंसक घटना में शिखा मिश्रा ने पति के अवैध संबंध के शक में दो महिलाओं पर चाकू से हमला किया। अनिका मिश्रा की मौत हो गई, जबकि सोनम रजक गंभीर रूप से घायल है। शिखा मिश्रा फरार है और पुलिस जांच कर रही है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र से आई पीड़ित महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी है। वहीं शराब के नशे में पूर्व में झगड़ा कर उसने मारपीट कर उसे अपाहिज कर दिया। वहीं बीती रात पति उसके दो जेठ और देवर के द्वारा शराब के नशे में जबरदस्ती रेप किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पीड़ित की शिकायत सुनकर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे द्वारा थाना प्रभारी आधारताल को मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहले मैं अच्छी भली रही, धंधा पानी सब कुछ कर लेती रही। फिर जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे पति पीते हैं और बहुत मारते हैं। और मैं फिर एक लड़का हुआ मेरे को, थोड़ी बहुत अच्छी रही, मैं चलती थी पीती थी। तो फिर आके मुझे मारने लगा और ऐसा सिर में मारा कि मैं बेहोश हो गई हूँ एकदम से ही। फिर सब मेरे परिवार वाले आए हैं, फिर मैंने बताया उसके सामने, फिर वो डॉक्टर खाने ले गए। तो डॉक्टर बोलता है अभी अपाहिज हो गई, कभी नहीं चल पाएगी। उसके मारने की वजह से ये हो गया है मुझे भी। फिर मुझे हाल में जबरदस्ती मेरे साथ 4 जनों ने की है। क्या किया? उल्टा सीधा काम किया मेरे साथ, मेरे हाथ पाँव बांध दिए हैं और मेरे साथ उल्टा सीधा किया, मुँह बांध दिया। शिकायत की है आपने कहीं? मैंने शिकायत की रही कि उन्हें नहीं सुना हमारी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और रिपोर्ट डलवा रही हूँ। किसने नहीं सुना, क्या कहा है? यही वो पुलिस थाना नहीं है चुंगी वाला, वहाँ पे बोला मैंने। एक दिन पकड़ा, दूसरी दिन छोड़ दिया उसको। क्या चाह रही हैं आप? मैं चाह रही हूँ कि उसको सजा मिले। कौन 4 लोग हैं, उनके नाम जानते हैं आप? हाँ। क्या नाम है? एक का नाम जितेन है, मेरा जेठ है वो। एक का नाम वासु है, वो भी मेरा जेठ है। एक पति है, काला नाम है उसका, और एक अर्जुन है, वो देवर लगता है मेरा। बस फिलहाल अभी क्या बोला है? अभी बातचीत हुई आपकी अधिकारी से, क्या बोला? उन्होंने बोला मैं पूरी जानकारी उसकी ले लूंगी और आज उसको जेल में लगूंगी। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय आस्था यादव ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो शॉन एलिजा होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करती थी और सिवनी जिले के घनसौर की रहने वाली थी। परिजनों को आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और आसपास के लोगों तथा सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है। 100 डायल में सूचना प्राप्त हुई थी। एक आस्था नाम की लड़की ने हॉस्टल में फांसी लगा ली। उसी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे। आके देखा तो लड़की ने वो साल से फांसी लगा ली है। ये कहाँ की घटना है सर? एक कोई प्रशांत वैदेही की हॉस्टल बता रहे हैं जी। कौन सा थाना था? थाना तिलवारा। परिजनों से क्या बताया? परिजनों ने क्या करती थी, यहाँ क्यों आई थी? अभी परिजन आए हैं, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। हाँ, कोई होटल में जॉब करती थी बता रहे हैं। आपका सुनना? प्रधान आरक्षक राम कुमार मिश्रा, थाना तिलवारा। तिलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में 16 वर्षीय संजय पंद्रे की अनियंत्रित ट्राले की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद तिलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। 17/12/24 को शाम के समय एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी कि देवजी नेत्रालय के पास एक्सीडेंट हो गया है। जाकर मौके पर देखा तो एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा हुआ था। उसकी जानकारी पूछताछ कर पता किया तो उसका नाम संजय उर्फ शेखर पंद्रो, पिताजी का नाम धन सिंह, उम्र 16 वर्ष, निवासी हिनोतिया, थाना बरेला के अंतर्गत का था। जिसका जानकारी करने पर पता चला कि कोई ट्राला से एक्सीडेंट हुआ है, जिसका पीएम कराने हेतु मर्चुरी लेके आया गया है। पंचनामा कार्रवाई कर। कहाँ से आ रहे थे? ये अपने परिवार रिश्तेदार दिया खेड़ा में रहते हैं, उनको वहाँ से अपने घर हिनोतिया थाना बरेला अंतर्गत जा रहा था। आपका नाम? प्रधान आरक्षक राजेश दुर्वे, थाना तिलवारा।
दमोह नाका फ्लाईओवर के धीमे काम पर कांग्रेस का विरोध। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जल्द काम पूरा करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने आरोप लगाया 70 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1 साल बाद भी काम की धीमी गति। अरे ये क्या किया है आपने, क्या? देखिए, सबसे पहले तो अंबेडकर जी, 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 बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। करोड़ों बार इस नाम को हिंदुस्तान में लिया जाएगा और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए इस सम्मान के साथ। इस सृष्टि की रचना भगवान ने करी, जीवन दिया, मगर जीने का अधिकार अगर हिंदुस्तान वासियों को किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। और इस संवैधानिक व्यवस्था के चलते, लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते अमित शाह जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान की लोकसभा में सदस्य बनता है। और जिनने संविधान की रचना करी उसको असंसदीय तरीके से, कल बाबा साहब को जिस तरीके से संसद में बोला गया, हम उसका यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। विरोध के साथ साथ यहाँ हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ करा है कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। जिस संविधान के चलते हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत के आप सदस्य बन रहे हो, उस संविधान के रचयिता को आप इस तरीके से सदन के अंदर जो बोले, उस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों ने यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करा है और भगवान से प्रार्थना करी है कि अमित शाह और अमित शाह की पार्टी के लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, उनके आंखों से, उनके जहन से मनुस्मृति की चीज़ें पर पत्ते जो हैं वो ओझल होएं और संविधान पे उनका ध्यान आए। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संघ के संविधान से नहीं चलेगा। हमने उस बात को आज यहाँ पर बाबा साहब के समक्ष यहाँ पर प्रार्थना करी है कि भगवान अमित शाह और उनके जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको सद्बुद्धि दें और हमारा जो संविधान है उसको प्रणाम करें, उस संविधान के रचयिता को प्रणाम करें। कल जिस तरीके से बोला गया है उससे हिंदुस्तान के प्रत्येक वासी के दिल में बहुत बड़ा घात पहुँचा है।